मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना की जो जानकारी अधिकारियों द्वारा उन तक पहुंची है उसके बारे में वो जानकारी देते हुए, लेकिन इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। तो हमारे साथ रिपोर्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं रिपोर्टर्स का भी रुख कर लेता हूं इससे पहले कि हम अपनी रिपोर्ट का रुख करें, लेकिन हमारे साथ आयुष इस वक्त जुड़े हुए हैं। आयुष, बहुत सारी चीजें प्रशासन को अब समझ में आ गई हैं। बहुत सारे चुभते सवाल मोहम्मद अफसर वहां से पूछ चुके हैं और पूछ रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्टर होने के नाते जब इतनी मौतों की रिपोर्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग भी रोबोट नहीं हैं, हम लोग भी मशीन नहीं हैं। लगती चीजें चुभती हम रिपोर्टर्स को भी हैं। आयोजक कहाँ हैं? ये खेत किसके थे? जिन्होंने इन खेतों को इस आयोजन के लिए दिया, उनसे संपर्क किसने किया था? ये बाबा अचानक लुप्त कैसे हो गया? क्या रास्ते में कहीं सीसीटीवी नहीं है? जी बिल्कुल राजीव, अभी कुछ देर पहले आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यही यूपी का प्रशासन है जो कुछ साल पहले तक गाय और भैंसे ढूंढने में व्यस्त रहता था। यही वो पुलिस है जो गाय और भैंसे ढूंढने के लिए कई पुलिस पार्टियां लगा दिया करती थी, और वो स्थिति बदली नहीं है। ये पुलिस जब पहले गाय और भैंस ढूंढती थी ना, तो यही वो पुलिस है जो अब चप्पलें उठा रही है। और ये चप्पल उठाने की स्थिति क्यों बनी है? क्योंकि आप लोगों ने सही से इंतजाम नहीं किए। आपने अगर 40,000 80,000 लोगों की इजाजत दी तो आखिर ये 2 लाख लोग आए कैसे? इनको रोका क्यों नहीं गया? और चलिए, अगर श्रद्धालु आ भी गए, इस बाबा के श्रद्धालु यहां पर पहुंच भी गए, तो उसके बाद सिर्फ 40 पुलिसकर्मी। एक मजाक बना दिया है प्रशासन ने पूरी इस व्यवस्था का कि क्या 40 लोग 2 लाख की भीड़ को संभाल सकते हैं? ये सवाल अगर एक खुद से भी पूछे तो खुद भी शायद उन लोगों को शर्म आ जाए कि 40 पुलिस वाले आपने लगाया। एक बार पंडाल दिखाऊंगा आपको, एक बार पंडाल देखिए कि कितनी आगे तक जा रहा है। ये कम से कम 600-700 मीटर का पंडाल तो एक तरफ है, यही रोड की दूसरी तरफ भी इतना ही बड़ा पंडाल है। तो इससे अपने आप अंदाजा लग जाता है कि इतनी भीड़ आने वाली है, तो कम से कम पुलिस वालों को तैनात कर दिया होता। जो यहाँ पर लोकल लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो बता रहे थे कि जो बाबा के साथ इनके वॉलंटियर्स घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने भीड़ में जो लोग दब गए थे उनको उठा उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया। आखिर क्यों हुआ ये? आखिर पुलिस उस वक्त मौजूद क्यों नहीं थी उस भगदड़ को रोकने के लिए? कि जो इंतजाम थे वो पूरे तरीके से क्यों नहीं किए गए थे? आखिर सिर्फ 40 पुलिसकर्मी ही क्यों लगाए गए थे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस बल यहां पर क्यों नहीं लगाई गई। आमतौर पे जब हम दिल्ली में देखते हैं कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा होता है जहां पर कोई बाबा आते हैं, कोई संत समागम होता है, तो सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि सीआरपी की टुकड़ियां भी लगा दी जाती है, और ऐसी सीआरपी की टुकड़ियां अन्य राज्यों को भी उपलब्ध कराई जाती है। जो डीजी है वो मांग सकते हैं, जो एसएचओ है वो रिटर्न में आगे भेजते हैं अपने अधिकारियों को कि हमें एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत है। वो एक्स्ट्रा फोर्सेस छोड़िए, जो यहाँ की लोकल फोर्सेस थी वो भी सही से डिप्लॉय नहीं की गई, और यही वो कारण है कि यहाँ पर ये जो चप्पलों की कतार लगी हुई है, यही वो चप्पल है जो इस वक्त प्रशासन के मुंह पर तमाचा बन के पड़ रही है। क्योंकि जो 140 लोगों की मौतें हुई है, उनका परिवार मैं आता हूं आपके पास, आयुष आपका रुख करता हूं। मोहम्मद अफसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, इस तरह का कोई आयोजन अगर होता है, पहली बात तो मैं इसे बाबा नहीं, मैं इसे एक पाखंडी कहूंगा जिसने ये सारा घटनाक्रम को यहां पर अंजाम देने के पीछे जो जिम्मेदार है। लेकिन अगर ऐसा कोई आयोजन होता है तो स्थानीय स्तर पर प्रशासन को पता होता है आयोजक कौन है। बाबा गायब हो गया, बाबा फरार हो गया, वो एक ना एक दिन आएगा सलाखों के पीछे, लेकिन स्थानीय आयोजक कौन है? वो लोगों से पुलिस का राब्ता कायम हुआ कि नहीं हुआ? वो कहां गायब हो गए सारे के सारे? बिल्कुल, जो जितने आयोजक हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं एक तस्वीर इस फ्रॉड बाबा के कारनामों की, कि एक बड़ी सी लिस्ट बनाई हुई है इसने सामने, और सामने लिखा है कि आयोजनकर्ताओं के नाम निम्नबद्ध हैं। सामने देखिए, मैं पास में जाकर दिखा रहा हूं आपको कि जनपद हाथरस के आयोजनकर्ताओं के नाम निम्नबद्ध हैं, सभी के नाम और साथ में मोबाइल नंबर्स। कुल देखिए, ये अच्छी बात है, लोगों के नाम यहाँ पर, ये अच्छी बात है। ये सब बुलाए जाने चाहिए, ये सब बुलाए जाने चाहिए। दिखाइए इनके नंबर, दिखाइए इन सब आयोजकों के नंबर जो इतने लोगों की मौत के पीछे रची जा रही कहानी का हिस्सा थे। बिल्कुल, आप ऊपर से देखिए, सामने देखिए, ये एक प्रभारी का नंबर है ऊपर, देव प्रकाश मधुकर प्रभारी, उनका मोबाइल नंबर, महेश चंद्र उनका मोबाइल नंबर। और देखिए, इसमें लोगों के, एक मथुरावासी है, एक अध्यापक है, प्रधानाचार्य है, मतलब इससे बाबा ने लोगों को इनके डेजिग्नेशन दिखाइए जरा सा, डेजिग्नेशन। कोई प्रवक्ता है, कोई अध्यापक है, कोई अपना का प्रधानाध्यापिका यहाँ पर है एक, ये सब ये स्कूलों से जुड़े हुए लोग हैं। और ये सारे के सारे इस पाखंड का हिस्सा।
ये इंजीनियर हैं। बिल्कुल ये वो पाखंड का जीता जागता सबूत है। मैं आपको इसके पीछे दिखाता हूं, फिर से वही पंडाल, सामने देखिए पंडाल, और इंतजाम बाबा अपने लिए ऐसा करके रखता था जैसे एक प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी हो। सामने पंडाल में एक डी शेप सिक्योरिटी बनाई गई है, और ये डी शेप सिक्योरिटी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए होती है जब एक रैली में जाते हैं, ताकि वो हिफाजत से अपनी बातें कहें। और बाबा ने अपने लिए वैसी सिक्योरिटी बनाई। और सामने देखिए, ठीक बिल्कुल प्रधानमंत्री को देखते हुए कि कैसे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है, वहां से इस साइड में आम लोगों के निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता, लेकिन बाबा के खुद के भागने के लिए रास्ता देखिए, वहां से निकल करके बिल्कुल सेफ पैसेज, सामने देखिए अलग से शामियाना लगा हुआ है, उसके नीचे से रास्ता बना हुआ था। मतलब बाबा के लिए आम लोगों की जिंदगी तो मायने रखती ही नहीं थी। वो सिर्फ बाबा अपने लिए सोच करके यहां से फरार हो गया। जब वो रोड पर पहुंचा तो लोगों ने बाबा के उस पाखंडी बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए लोग भाग पड़े कि बाबा दर्शन दे रहे हैं, बाबा के पैरों की धूल ले लो, उनका जीवन सफल हो जाएगा। और इसी भगदड़ में लाखों लोग बेचारे फंस गए। 116 लोगों की आधिकारिक मौत की बहुत पुष्टि सारे हुई लोग है। फंस गए। यह आंकड़ा मोहम्मद बिल्कुल बढ़ अफसर, सकता है। आयुष और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे अभागे रहे जो अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन कम से कम जांच होगी। ये बाबा देर सवेर अपनी हालत को जरूर प्राप्त होगा, ये जरूर सलाखों के पीछे आएगा, लेकिन समझने और समझने की जरूरत जनता के लिए भी है। एक बाबा एक बच्ची से यौन शोषण के मामले में सालों से जेल में सड़ रहा है, दूसरा एक बाबा ये तैयार हो जाता है जो न जाने कितनों की मौत का कारण बना। संभलने और समझने की जरूरत है जनता को। ये बाबा समाज को कोई ज्ञान नहीं देते, ये सिर्फ अपने लिए एक ऐसी जमीन और एक ऐसी जायदाद मिल्कियत आपकी गाड़ी कमाई से छीन कर तैयार करते हैं, जिससे ये ऐश करते हैं और आपके लिए इस तरीके की मौत छोड़कर चले जाते हैं। आयुष और मोहम्मद अफसर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सत्संग, इस ढोंग और उसके बाद हालात जो बन गए उनकी तस्वीरें। और इस बाबा को भी गौर से देख लीजिए, हो सकता है आपके आसपास चेहरा बदलकर या भेष बदलकर ये जान बचाने की कोशिश में लगा हो, लेकिन आएगा जरूर फंदे में। और जब न्यायपालिका के सामने ये आएगा तो पूरा यकीन है कि न्यायपालिका इसको उस जगह, उस हालत में भेजेगी जिसका ये वाकई हकदार है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक।